वो हाथ अब इस पर नजर रखे हुए होता है। इसके स्कूल के बराबर वाले जंगल में एक लड़का शिकार के लिए जाता है और उस पर अटैक होता है। जैसे उसके ऊपर अटैक होता है तो उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो पुलिस का पूरा शक एवरी मोड स्कूल पर होता है, क्योंकि इस स्कूल की वजह से पहले भी बहुत सारे मर्डर्स हो चुके थे। अब वेडनेसडे अपने रूम में आती है और अपने रूम में से तमाम कलरफुल चीज़ों को हटा देती है और अपना नावल लिखने बैठ जाती है। अब इसकी रूममेट इसको तंग करने के लिए जानबूझकर गाना बजाकर डांस करना शुरू कर देती है, जिस पर वेडनेसडे को गुस्सा आने लगता है। अब ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। एनेट्स अपने पंजे दिखाकर वेडनेसडे को डराने की कोशिश करती है। उसी वक्त इसकी स्कूल की एक टीचर इनके रूम में एंटर होती है। वो वेडनेसडे को इसका फेवरेट फ्लावर देकर स्कूल के तमाम रूल्स बताती है। अब वेडनेसडे जो भी कर रही होती है वो हाथ इस पर नजर रख रहा होता है। अचानक वेडनेसडे पर अटैक होता है। अटैक में इस पर एक मूर्ति गिरती है, लेकिन इसे एक जीवन नाम का लड़का बचा लेता है। जैसे इसकी आंख खुलती है तो ये हॉस्पिटल में होती है। आंखें खोलकर ये इस लड़के का शुक्रिया अदा करने के बजाय इसको कहती है कि तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैं चाहती थी कि मेरी मौत एक अनोखे तरीके से हो। लेकिन जेवर इसको बताता है कि हम बचपन में मिल चुके हैं। जब गलती से खेलते खेलते मैं एक तबूक में चला गया था और लोग मुझे दफनाने लगे थे तो तुमने एन मौके पर आकर मुझे बचाया था। बस मैंने वही एहसान चुकता किया। रूम में जब वेडनेसडे आती है अपना नॉवल लिखने लगती है तो तभी इसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो इसकी नज़र उस हाथ पर पड़ती है। ये उस हाथ को पकड़ लेती है और फिर उसको धमकी देती है कि अगर तुम मेरा साथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस ड्रॉ में बंद कर दूंगी। तो हाथ इसकी बात मान लेता है। वेडनेसडे की इन हरकतों की वजह से सबको इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती, जिसकी वजह से प्रिंसिपल इसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। जब ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है। भागते हुए ये एक आदमी से टकराती है। जैसे ही ये उस आदमी से टकराती है तो इसको एक झलकी नजर आती है। कुछ ही टाइम में ये आदमी किसी एक्सीडेंट में मरने वाला है, लेकिन वो इस आदमी को कुछ भी नहीं कहती और वहां से भागना शुरू कर देती है। भागते भागते वो एक कॉफी शॉप में जा पहुंचती है। वहां पर एक लड़का बहुत परेशान होता है, ट्रेलर नामी, क्योंकि इसकी कॉफी मशीन खराब हुई होती है। वेडनेसडे से कहती है कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी, तुम्हें मुझे स्टेशन तक छोड़ना होगा। वो लड़का कहता है कि तुम थोड़ा मेरा वेट कर लो, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ाऊंगा। वो वेट के लिए बैठती है तो वहाँ कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो लड़कों से लड़ाई करना शुरू कर देती है। वहाँ पर फिर उसकी प्रिंसिपल आ जाती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। रास्ते में वो क्या देखती है कि जो इसने झलकी देखी थी वाकई में ही वो एक्सीडेंट सड़क पर हो रहा होता है, जो देखकर इसकी प्रिंसिपल काफी परेशान हो जाती है और वो जल्दी से स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल जाकर रात के टाइम वेडनेसडे गिटार बजाती है। गिटार की धुन सबको बहुत पसंद आती है। गिटार की धुन सुनकर इसकी रूममेट भी इसके रूम में आ जाती है और वो हाथ देख लेती है। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि लाइब्रेरी में एक लड़का होता है जो कागज के एक टुकड़े को फाड़ लेता है और अपने पास रख लेता है, और उधर वो हाथ ट्रेलर के पास पहुंच जाता है। हाथ के ऊपर वेडनेसडे का नंबर लिखा होता है और अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि हम भाग निकलेंगे यहाँ से। इसके बाद स्कूल के एक मेले में सब लोग जाते हैं। मेले में वेडनेसडे क्या नोट करती है कि प्रिंसिपल की नज़र इस पर से नहीं हट रही। वो किसी लड़के को कुछ पैसे देती है कि प्रिंसिपल का ध्यान भटकाए। वहाँ ट्रेलर इसको एक गिफ्ट देता है। उस गिफ्ट के अंदर होता है कि इसके बाबा किसी मर्डर केस में फंसे हुए हैं और ट्रेलर ने ये रिकॉर्ड अपने बाबा के रिकॉर्ड में से चुराया था, क्योंकि उसके बाबा एक पुलिस वाले थे। ट्रेलर और वेडनेसडे दोनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वो एक लड़के में लगते हैं। जैसे ही वो लड़के में लगते हैं तो वेडनेसडे को झलकी नजर आती है कि ये लड़का मरने वाला है। वो उस लड़के को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाती है। जैसे ही वो जंगल की तरफ जाती है और इस लड़के को बोलती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, तुम मरने वाले हो, तो वो लड़का उल्टा उसे ही मारकर दरख्त के साथ चिपका देता है। हमारे स्कूल के लिए खतरा हो। आज से 25 साल पहले ये देखो मेरी माँ ने एक स्केच बनाया था जिसमें तुम्हारी ही शक्ल नजर आती है कि तुम हमारे स्कूल के लिए खतरा हो और मैं अपने स्कूल को तुमसे बचाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और उस लड़के को मार देता है। जैसे ही वो इस लड़के को मार देता है तो वेडनेसडे अपने रूम में वापस जाती है। वहाँ बैठकर सोचती है कि उस मॉन्स्टर ने मुझे क्यों बचाया और मेरे फादर मर्डर केस में कैसे फंसे और मैं इस दुनिया के लिए कैसे खतरा हूँ। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।